कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मजीद रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शा पुलिस ने अनमोल पिंकी की अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू कर लिया। सीटीडी ने भी मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरखास्त दे दी। अनमोल और पिंकी को साबिक शहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने दो भाइयों समेत इस कारोबार में मुलव्वस था। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर दिया। पुलिस का कहना है नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियां बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। मुलजिमा 2018 में बाकू गई थी, 3 माह गुजार कर वापस आई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम भी 2 बार बाकू जा चुका है। राना अकरम ने पहली बार अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा था। 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। तलबा को कोकेन सप्लाई करने वाले फरहान और अब्दुल मुगनी पर 1 साल बाद भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे हैं। गिरफ्तारी भी सप्लाई के दौरान हुई। मुलजिमान पौश इलाकों में लड़के लड़कियों को मुनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिम फरहान पहले भी डिफेंस और बोर्ड बेसन थाने के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। कराची सी व्यू हिट एंड रन केस। ARY न्यूज ने हादसे के जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में दोस्त के घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर 1 कार और 1 डबल कैबिन है। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी से मुताल्लिक पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं, लेकिन राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान यूरेनियम अफजूदगी के हक बातचीत करेगा, न ही कोई समझौता करेगा। NPT के तहत ईरान की अफजूदगी के हक को तस्लीम किया जा चुका है। ईरान के मुतालबात वाज़ेह हैं। मुंजमद असासों पर पाबंदियों के खात्मे को वो शर्त कहते हैं, जबकि हम उसे अपना मुतालबा करार देते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा खित्ते के ममालिक बशमूल मुत्तहिदा अरब इमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। अमरीकी मौजूदगी ने खित्ते के अमन को बेहतर बनाने के बजाय इसे शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। ईरान 400 किलो अफजूदा यूरेनियम हवाले करे। ईरान की सिर्फ एक एटमी तनसीब काम करेगी। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना नहीं मिलेगा। मुंजमद असासों का 25% बहाल नहीं किया जाएगा। फारिस न्यूज के मुताबिक अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत पेश कर दी। तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात शुरू होने से मशरूत किया गया है। ईरान ने भी मुज़ाकरात के लिए आबना हुर्मुज पर ईरान का हक के खुद मुख्तारी तस्लीम करने समेत 5 शराइत रखी हैं। ईरान को फौरी कदम उठाना होगा, वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका दें। सदर ट्रंप भी यही चाहते थे, इसलिए हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल रोक दिया। हमने कहा ठीक है, अपने बेड़े खलीजे फारस से निकाल लेते हैं, लेकिन आपने देखा उसके बावजूद अमरीकी बेड़े पर ईरान ने हमले किए। अमरीकी सदर अब भी चाहते हैं मसाइल का सिफारती हल निकाला जाए।
पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात के बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और आवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फरीकैन से सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब वजीर आजम इसाक डार का कतरी वजीर मुमलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी से राब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वजीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। अमेरिका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में जर्मनी के अमेरिकी अड्डों से असलहा लेकर तैयारे तेल अवीव पहुंचे। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। इसराइल ने बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए इसराइली फौज को अलर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब ने इराक की फजाई हुदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है, इराकी फजाई हुदूद से आने वाले तीनों ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए तबाह किया। मुमलिकत अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। वजारत दिफा मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। ईरान दुनिया के इंटरनेट शरियान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी टीवी CNN का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ के बाद ईरान असर रसूख बढ़ाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान की जानिब से सबमरीन इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी गईं। ज़ेर समंदर केबल्स यूरोप, एशिया और खलीज फारस के दरमियान इंटरनेट और मालियाती मवासलात का बड़ा जरिया है। ईरानी हुक्काम का कहना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन को ईरानी कवानीन पर अमल करना होगा। आलमी टेक कंपनियों को ईरानी हुदूद से केबल्स गुजरने पर फीस अदा करना होगी। इसराइली फौज का गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटाला की कश्तियों पर आलमी पानी में हमला। इसराइली फौज ने 7 एधी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले के वक्त 7 एधी बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में इसराइली फौज को हमला करते देखा जा सकता है। ग्लोबल समूद फ्लोटाला के एलामिये में कहा था, हमें समंदर में रोका जा रहा है, ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात हत्मी मराहिल में दाखिल। IMF का नए टैक्स पॉलिसी स्कीम और टैक्स इक़दामात से 500 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है, FBR माली साल 2026-27 में डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल नाफिज करेगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के दरमियान फर्क को मजीद बढ़ाया जाएगा। कारोबारी और सनती शोबों के दबाव के बावजूद सुपर टैक्स खत्म नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली खत्म करने की तजवीज दी है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मजीद 20 अपार्टमेंट सब लीज होल्डर्स के इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत अपार्टमेंट मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, सब लीज के तहत हासिल हुकूक कानूनी और मौसर करार दिए जाएं। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स ये बुध को CDA को बुला लेते हैं, आप भी तैयारी करके आए। भारत में अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फरोग दिया। शिद्दत पसंद रुझानात के बाइस RSS पाबंदियों की जद में रही। राम मंदिर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की बड़ी कामयाबियां करार दी गई। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS पर पाबंदी की सिफारिश की।
असासे मुंजमद करने और अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज दी गई। पाबंदियों से बचने के लिए आरएसएस रहनुमा अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में सरगर्म। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी का यूरोप और एशिया में मजीद लॉबिंग का ऐलान। कराची सुपर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक ने 2 पुलिस एहलकारों की जान ले ली। गडाब टाउन के करीब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को रौंद डाला। इंस्पेक्टर साहिब खान और मोबाइल ड्राइवर वाजिद मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डंपर नूरियाबाद से कराची आ रहा था। मुल्क के 79 मखसूस अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में भाव ताव, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की मंडियों में गाय और बैल के मुकाबले में बकरों और छतरों की मांग। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गई। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 400 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 350 से ज्यादा रन बना लिए। मुशफिक की सेंचुरी, लिटन दास की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 232 रन पर आउट हुई थी। और मारूफ गुलकार अली जफर आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर को गाने छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत मिली। अली जफर को प्रारंभ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है।